हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट चैप्टर का क्लास 10 का पार्ट 2। ठीक है। डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में रिकॉर्ड किया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पेज नंबर 5 तक किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो पेज नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट क्या है? ये एनसीईआरटी के डेवलपमेंट चैप्टर का सेकेंड पेज का टॉपिक है। ठीक है, हाँ सेकंड पेज का टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का व्यूज या गोल्स के बारे में आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स दिया, मतलब ब्लैंक स्पेस दिया जिसमें आप लोग को फिल करना है। ठीक है, कि अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस क्या होता है डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे। फर्स्ट जो था वो था, फर्स्ट था लैंडलेस रूरल लेबर का। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। सेकंड है प्रॉस्परस फार्मर का, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, देखो प्रॉस्परस फार्मर का डेवलपमेंट को लेके क्या सोच हो सकता है। ठीक है, हायर सपोर्ट प्राइस, मतलब होता क्या है, जब कोई भी किसान, कोई भी फार्मर सीड बो करता है अपने लैंड में, फार्म में। ठीक है, तो उससे पहली जो गवर्नमेंट होती है वो एमएसपी, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है बोलते हैं उसे। ठीक है, तो एमएसपी गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर देती है। ठीक है, और उसे अनाउंस कर देती है। इससे बेनिफिट क्या होता है किसानों को? किसानों को जब पता चलता है कि एमएसपी बहुत अच्छा मिल रहा है तो वो और मोटिवेट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो किसान का, मीन्स फार्मर का मेन एम क्या होता है कि उसे एक अच्छा एमएसपी मिले। ठीक है, मतलब सपोर्ट, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिले, जिसमें यहाँ सपोर्टिंग प्राइस, सपोर्ट प्राइस लिखा गया है। सेकंड क्या है? हाई फैमिली इनकम। जो प्रॉस्परस किसान है, लाइक पंजाब के किसान, बड़े किसान जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा लैंड होता है। ठीक है, उनका एम क्या होता है कि उनका जो फैमिली इनकम है वो हाइयर हो, मतलब वो फार्मिंग की थोड़ी इनकम जनरेट करे बट वो हाइयर इनकम हो। ठीक है, बेटर फार्मिंग फैसिलिटी। देखो उनका जो लैंड होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, छोटा बड़ा लैंड होता है, बड़ा बड़ा प्लॉट होता है उनका। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें अच्छा फार्मिंग फैसिलिटी चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज करके वो जल्द से जल्द क्या हो सके, लाइक क्रॉप को हार्वेस्ट कर सके, या कोई भी काम होता है खेत में, लैंड में, उस काम को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए? बेटर फार्मिंग फैसिलिटी चाहिए उन्हें, अच्छा फैसिलिटी चाहिए, अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए उन्हें। ठीक है, अब सबसे मेन फैक्टर क्या आता है कि जब कभी भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक तरह का बिजनेस ही है। ठीक है, जब कभी आप किसी काम वगैरह के बिजनेस को कर रहे हैं तो उसमें मेन फैक्टर क्या होता है कि आपको जो लेबर है वो चीप रेट में मिले। ठीक है, लोअर इन्वेस्टमेंट हायर प्रॉफिट। ठीक है, तो इनका भी सेम एम होता है कि जो इन्हें लेबर मिले वो चीप रेट में मिले। ठीक है, चिल्ड्रन कैन स्टडी, सॉरी सॉरी चिल्ड्रन कैन स्टडी अब्रॉड, मतलब इसीलिए उनका पैसा तो बहुत अच्छा होता है। तो जिनका पास पैसा है उनका, देखो इनका पैसा मतलब हर कोई पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स चाहता है कि अपने साइड से अच्छे से अच्छा बच्चों को पढ़ाई अवेलेबल करवाए। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को, कोई भी पेरेंट्स को, उनका यही सोच होता है कि अपने जितना से ज्यादा ज्यादा हो सके एफर्ट लगाएं और बच्चों को अच्छा से ज्यादा अच्छा जगह पढ़ाएं। तो जब पंजाब के किसान की हम लोग बात करते हैं, पंजाब की फार्मर की हम लोग बात करते हैं, तो उनके मतलब अच्छा इनकम होता है। तो उनका सोच क्या होता है कि वो अपने बच्चों को अब्रॉड में पढ़ाएं, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाएं। ठीक है, तो ये था पंजाब के किसानों का सोच, जैसे किसी भी अदर प्रॉस्परस किसान का सोच डेवलपमेंट को लेके, मतलब उनके लिए डेवलपमेंट का क्राइटेरिया ये है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फार्मर्स डिपेंडिंग ऑनली रेनफॉल। वैसे फार्मर जो छोटे फार्मर होते हैं, हम लोग स्मॉल फार्मर बोल सकते हैं। ठीक है, छोटे किसान, वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? रेनफॉल पे या अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन पे। ठीक है, मतलब वो खुद बड़ा लेवल पे इरिगेशन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसान, ऐसे फार्मर का डेवलपमेंट को लेके क्या सोच हो सकता है? जैसे हम लोगों ने देखा प्रॉस्परस फार्मर का। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा प्रॉस्परस फार्मर का, वैसे हम लोग देखेंगे फार्मर डिपेंड ऑन रेनफॉल। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग 8 10 टाइप देखेंगे इसमें, अलग अलग टाइप के लोगों का देखेंगे कि उनका डेवलपमेंट को लेकर क्या सोच है। तो एनसीईआरटी में गिवन है बट वहां फील नहीं किया गया है, वो आपके लिए ब्लैंक छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो एक फार्मर जो रेन पे डिपेंडेंट है उसका डेवलपमेंट को लेकर क्या बोल रहे हैं कि रेगुलर रेनफॉल हो, बारिश हमेशा होता रहे, जिससे उसके खेत में पानी मिल सके और वो अच्छा फसल उगा सके, अच्छा क्रॉप
हार्वेस्ट कर सके, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी, अगर वॉट बारिश रेगुलर नहीं भी हो रहा है या कम भी हो रहा है तो अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी उसे नियर बाई में अवेलेबल हो जाए, जिस इरिगेशन फैसिलिटी का यूज करके वो अपने लैंड को इरिगेट कर सके, ठीक है। बेटर सीड्स एंड फर्टिलाइजर, बेटर सीड्स आपने पढ़ा होगा HYV सीड, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड, ठीक है। तो उसे HYV मतलब बेटर सीड्स मिले, ठीक है, जिससे बेटर प्रोडक्शन हो, और सीड के साथ साथ बेटर फर्टिलाइजर भी मिले, फर्टिलाइजर जो कि केमिकल केमिकली प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइजर मैन्योर दो टाइप होता है, एक होता है जो केमिकली प्रोड्यूस होता है और मैन्योर क्या वो नेचुरली बनाया जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर का यूज करने से क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो किसान का टारगेट क्या होगा कि अच्छा सीड मिले, अच्छा फर्टिलाइजर मिले, जिसका यूज करके वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके। फूड क्रॉप प्रोडक्शन, जैसा मैंने पहले बताया कि वो बेटर सीड और बेटर फर्टिलाइजर का यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन को अच्छा कर सके, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सके। क्लियर क्रॉप प्राइस, जब सारा चीज हो गया, ठीक है, 1 मिनट। जब सारा चीज हो गया, ठीक है, उसका क्या होता है, जब सारा चीज हो गया तो उसका क्या होता है, क्रॉप प्राइस, उसके अपने क्रॉप का एक अच्छा प्राइस मिले, ठीक है। तो ये कुछ किसका था, वैसे फार्मर जो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, रूरल वोमेन, एक गांव में रहने वाली महिला, एक वोमेन, उनका क्या सोच हो सकता है डेवलपमेंट को लेके। देखो, जैसे मैन को राइट्स मिलता है वैसे इक्वल राइट वोमेन को भी मिले, जैसे मैन को या अदर पर्सन को रिस्पेक्ट मिलता है, डिग्निटी मिलता है, वैसे वोमेन को भी मिले। फ्रीडम टू मेक डिसीजन, बहुत सारी जगहों पर हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो मेजर डिसीजन होते हैं वो घर के मैन लेते हैं, मेल पर्सन लेते हैं, ठीक है। उसमें उसमें वोमेन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट क्या है कि वोमेन को भी डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंस मिले, वो भी डिसीजन ले पाए, उन्हें भी फ्रीडम मिले डिसीजन लेने का, ठीक है। 1 सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है गुड एजुकेशन। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सोसाइटी है जहाँ पे एक बेटे को पढ़ाना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, एक बेटी को पढ़ाना एक नॉर्मल माना जाता है, कि मतलब बेटी को इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं पढ़ाई में, ये गलत है। जो लड़कियां होती हैं, जो वोमेन होती हैं, उनके पढ़ाई में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उन्हें भी अच्छे से पढ़ाना चाहिए, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं कि वोमेन के लिए या गर्ल्स के लिए जो मेन कंसर्न होता है वो होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो बोले कि वोमेन के लिए ये सारे क्राइटेरिया डेवलपमेंट को लेंगे। अगर एक वोमेन से हम लोग पूछेंगे, रूरल वोमेन से, कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो उनका क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है। तो ये सारे पीपीटीज हम लोग आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग आपको ये पीपीटी शेयर कर देंगे। हम लोग राइट जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो ये सारा सिंपल सिंपल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स। मतलब इनकम के साथ साथ और क्या गोल्स हो सकता है आपका। जैसे हम लोगों ने पहले थोड़ा सा देख लिया कि अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट को लेकर क्या सोच है, उसके बाद हम देखेंगे इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है, जो कि सेकंड टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी का, ठीक है। पहला है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, फिर है इनकम एंड अदर गोल्स, कि इनकम के अलावा लोगों का और भी क्या गोल्स हो सकता है, ठीक है। तो देखो, इनकम हेल्प अस टू मीट आवर डेली नीड। इनकम क्यों चाहिए, हमारी डेली लाइफ की जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए। हर एक चीज जो भी आपको चाहिए वो पैसे से ही मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। मटेरियल गुड्स जिसे हम बोलते हैं, मटेरियल थिंग्स जिसे हम बोलते हैं, मैक्सिमम चीज हमें पैसे से ही मिलता है। तो इसलिए डेली नीड्स की क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इट इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जितना अच्छा पैसा उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उतना अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ, ठीक है। पीपल वांट रेगुलर वर्क एंड बेटर वेजेस। अब सीधा सा बात है, पैसा आएगा कहाँ से, जब आपको रेगुलर वर्क मिलेगा, रेगुलर वर्क के साथ आपको एक अच्छा वेजेस मिलेगा। तो जब रेगुलर वर्क मिलेगा, एक अच्छा वेजेस मिलेगा, उस हिसाब से इनकम लेवल अच्छा होगा, जिससे आप एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ स्पेंड कर पाएंगे।
ये तो था जॉब वालों के लिए। फार्मर्स के लिए क्या है, फार्मर्स वांट फेयर प्राइस फॉर देयर क्रॉप। फार्मर्स को क्या चाहिए, फेयर प्राइस, जो कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि फार्मर्स का टारगेट क्या होता है, तो उन्हें एक अच्छा प्राइस मिले अपने क्रॉप के लिए। ठीक है। इनकम प्रोवाइड एक्सेस टू बेसिक सर्विस। इनकम से क्या होता है, जो भी हमारे बेसिक नीड है, जो भी हमारे बेसिक सर्विस है, उसे हम अवेल कर पाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था कि इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे वाई डू पीपल वांट मोर इनकम। लोगों को पैसा ज्यादा क्यों चाहिए। हर एक आदमी का एम है ज्यादा ज्यादा अर्निंग करने का, मोर इनकम जनरेट करने का। तो लोगों को पैसा ज्यादा क्यों चाहिए। पीपल नीड इनकम टू बाई फूड। लोगों को कपड़ा खरीदने के लिए, खाना खरीदने के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ केयर के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए, हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। इसलिए लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करना। नेक्स्ट आता है नॉन मेटेरियल गुड्स। ऐसी चीजें जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते, जो क्या है, फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सिक्योरिटी। जिसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि नॉन मेटेरियल थिंग्स जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। फ्रीडम हम पैसा से नहीं खरीद सकते हैं, इक्वालिटी हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सिक्योरिटी, ये हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। मतलब मेटेरियल थिंग्स वो थिंग्स होते हैं जिसे हम पैसे से खरीद सकते हैं, नॉन मेटेरियल थिंग्स वो थिंग्स है जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। वाई इज मनी नॉट इनफ। अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि जितना पैसा अर्न कर रहे हैं वो सफिशियंट नहीं है, वो इनफ नहीं है। A rich person may be unhappy। एक अमीर से अमीर आदमी अनहैप्पी है। अनहैप्पी क्यों है वो, ड्यू टू नो फ्रीडम। आपके पास बहुत पैसा, आप बहुत अमीर आदमी है, लेकिन आपको हम बोल रहे हैं बंगला में आपको नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला सब दे दे रहे हैं, तो इस बंगला से आपको बाहर नहीं निकलना है। आपके पास सारी फैसिलिटी, लेकिन फ्रीडम नहीं है। ठीक है। आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है कि अगर आप 10th पास आउट हो तो आप साइंस ले लो, ठीक है, या कॉमर्स ले लो। मतलब जो अदर पर्सन को सही लग रहा है वो आप पे इम्पोज कर रहे हैं। तो क्या वैसा पैसा आपके लिए अच्छा है। आप किसी ऐसी जगह जॉब करने जा रहे हैं जहां आप अपने आइडियाज का यूज करके वहां और भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सुपीरियर है, जो आपके सीनियर्स हैं, वो अपने आइडियाज को आप पे इम्पोज कर रहे हैं। मतलब उस जगह पे आप अपने आइडिया का यूज करके फ्रीडम के साथ काम नहीं कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ ला सकते हैं। ठीक है। बट आपके जो सीनियर्स हैं जिनके पास एवरेज आइडियाज है, बट वो अपने आइडियाज को आपके इम्पोज कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उन्हीं आइडियाज के थ्रू काम करो। तो क्या आप वहाँ फ्रीडम के साथ काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आप वहाँ काम करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। तो मतलब मनी इनफ नहीं है, मनी के साथ और भी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। अब मान लो किसी ऐसी जगह काम करेंगे, जो एग्जाम्पल मैंने जस्ट अभी दिया, कि जब आपके आइडियाज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, मतलब आप वहाँ फ्रीडम के साथ काम नहीं कर सकते, साथ ही साथ आपके काम का डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, आपके आइडियाज का डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, आपका डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। तो क्या आप वैसे सराउंडिंग में, वैसे इन्वायरमेंट में जाना चाहेंगे, नहीं। मतलब आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा, लेकिन वहां आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा, वहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, वहां सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है। आप बाहर निकलते हैं, अगर आप फीमेल हो, ठीक है, आपको वहाँ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फील नहीं हो रहा, क्या आप वहाँ काम करना चाहेंगे, नहीं। ठीक है। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है कि सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब पैसा अर्न करना नहीं है। पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है लाइफ में। ठीक है। तो हमारे लिए डेवलपमेंट ये भी है कि मनी के साथ साथ ये जो सारी क्राइटेरियाज हैं ये भी फुलफिल हो। ठीक है। इशूज ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉल्यूशन। एक बहुत बड़ा इशू था सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों के साथ। ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग या किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जाए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सारे लोग इक्वल हो, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट आता है मटेरियल गोल एंड नॉट मटेरियल गोल्स, जिसे हमने डिस्कस कर लिया। मटेरियल गोल्स जिसे हम बाई कर सकते हैं, नॉन मटेरियल गोल्स, सॉरी, हाँ, मटेरियल गोल्स वैसे गोल्स हैं जो कि लाइक पैसे से खरीदे जाते हैं। आप इनकम पैसा ही है, जॉब पैसा ही है, हाउस पैसा से खरीद सकते हैं, वेजेस, ठीक है, ये तो मतलब पैसा से रिलेटेड है। मटेरियल थिंग्स जो होता है वो पैसा से रिलेटेड होता है। नॉन मटेरियल क्या होता है, जैसे आप बाई नहीं कर सकते, जो पैसे से रिलेटेड नहीं है। अब आता है फैक्टर्स अदर देन इनकम। गर्मी, देखो, फैक्टर्स अदर देन इनकम, अ गुड जॉब इज नॉट ओनली अबाउट हाई सैलरी। एक मतलब
जब आप किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो वहां एक अच्छा इनकम मिलना ही आपके लिए सफिशियंट नहीं है। अच्छे इनकम के साथ आपको और क्या चाहिए, ठीक है। फैमिली फैसिलिटी कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपकी फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ठीक है। टाइम आप अपने फैमिली को दे पा रहे कि नहीं, आप अपने फैमिली सपोर्ट कर पा रहे कि नहीं। मतलब आपको ऐसा जॉब मिले कि जॉब के बाद आप अपने फैमिली को टाइम दे सके। ऐसा नहीं कि आप हमेशा जॉब में लगे हुए हैं, तो ऐसा जॉब आप नहीं करेंगे। गुड वर्किंग एटमोसफेयर, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एटमोसफेयर अच्छा होना चाहिए, वहाँ आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, जब भी आप किसी काम को करने जाते हैं तो वहां पे अगर आप कुछ नई चीजें सीखते हैं तो आप प्रमोट होते हैं, आप आगे जाते हैं। आप अगर एक ही लेवल पे स्टैटिक रह जाएंगे, कुछ नई चीजें नहीं सीख पाएंगे, आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटी टू लर्न मतलब आपको कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा, ठीक है। जैसे आप किसी पोजीशन में गए तो आप उससे सीनियर पोजीशन की चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। कोशिश सीख करके आपके पास मौका कि आप सीनियर पोजीशन में जा सके, प्रमोट हो सके। तो आप वैसा जॉब खोजेंगे जहां आपको कुछ सीखने मिले। आप वैसा जो नहीं सर्च करेंगे जहां आपको एक लेवल पे स्टक हो गया है, ठीक है। तो बोलने का सेंस क्या है कि इनकम के अलावा अदर भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ दो जॉब का एग्जांपल दिया है, एक जॉब ए है, एक जॉब बी है। जॉब ए में लोअर सैलरी है, सैलरी कम है, बट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब आपका जॉब जब रिलीज हो देगा आपको काम रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। सेकंड जॉब सिक्योरिटी है, मतलब जैसा भाई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और जॉब सिक्योरिटी एक ही जैसा पॉइंट है कि आपका काम कंटिन्यू चलता रहेगा, आपको जॉब से जल्दी नहीं हटाया जाएगा। पीस ऑफ माइंड है सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी वर्क प्लेस के लिए कि आपको शांति से काम कर पा रहे हैं आप। वर्क प्रेशर मतलब लिमिट से ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप पीस के साथ, शांति के साथ, इंजॉयमेंट के साथ अपने काम को कर रहे हैं, अपने काम को इंजॉय भी कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन अपने काम को इंजॉय करके पीस ऑफ माइंड के साथ उस काम को आप अच्छे से कर रहे हैं, आप वैसा जॉब चूज करेंगे, ठीक है। जो जॉब भी है उसमें हाईएस्ट सैलरी है बट जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मतलब आपको सैलरी तो अच्छा मिल रहा है, हो सकता है कल ही आपको निकाल दे, 10 तो 2 महीने बाद आपको निकाल दिया जाए जॉब से। नेक्स्ट, लेस टाइम फॉर फैमिली, बहुत कम टाइम दिया जाता है फैमिली के लिए। 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा आप कंपनी में टाइम दे रहे हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है अपने फैमिली के लिए, तो वैसा जॉब आप नहीं करना चाहेंगे। लेस फ्रीडम, आपको आज़ादी नहीं मिल रहा किसी चीज़ को करने का। जैसे मैंने पहले ही एग्जाम्पल दिया था कि आप दूसरे को अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, आप दूसरे के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की मतलब आप मतलब खाना पीना, उठना बैठना चलना हर एक चीज़ दूसरे के अकॉर्डिंग, आपको फ्रीडम है ही नहीं। तो इस टाइप का जॉब आप कभी चूज नहीं करेंगे। मतलब डेवलपमेंट में बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। अगर आप किसी जॉब को चूज करने जा रहे हैं तो वहां पे आप इन सारे क्राइटेरियाज को देखते हैं, ठीक है। एक वॉर्मिंग के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। ट्रू डेवलपमेंट इज योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब वोमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जो जो मेन को मिल रहा, ठीक है। रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल रिस्पेक्ट, जो मैंने पहले बताया कि वोमेन को इक्वल रिस्पेक्ट मिले। शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क, गवर्नमेंट का हाउस वर्क में मेल पर्सन भी हेल्प करे। जैसे एज अ चिल्ड्रेन आप अपनी मदर का हेल्प कर सकते हैं, एज अ ब्रदर आप अपनी सिस्टर का हेल्प कर सकते हैं। तो हाउस होल्ड में जो वुमेन को सपोर्ट मिलता है, उनके काम को शेयर किया जाता है। मतलब हम ये इम्पोज नहीं करें कि घर का काम सिर्फ गर्ल्स के लिए बना है, वुमेन के लिए बना है, ठीक है। हम इस मेंटेलिटी को खत्म कर रहे हैं कि गर्ल्स के लिए काम नहीं है, ये वुमेन के लिए काम नहीं है, इस काम में हम भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे आज एक वुमेन, एक वो बहन हो, मम्मी हो, या किसी घर में कोई भी लेडीज हो, जैसे वो अर्निंग में सपोर्ट कर रही है, क्या उन्हें हम हाउस होल्ड में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। जिसमें उन्हें भी ये लगे कि ये काम सिर्फ उनके लिए नहीं है, ठीक है। सेफ वर्क इन्वायरमेंट, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी लेडीज के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो जब किसी लेडीज को सेफ वर्क इन्वायरमेंट मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लेडीज वर्क में जाना चाहेंगे। तो लेडीज के लिए डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या हुआ? इक्वालिटी, शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क में उनका हेल्प किया जाए, सेफ वर्क इन्वायरमेंट मिले और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले काम करने का, ठीक है, विद सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता नेशनल डेवलपमेंट, यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।